हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट हमने सेक्शन 12 किया आईजीएसटी एक्ट का। एज वी नो दैट कि हमने आईजीएसटी एक्ट की सीरीज स्टार्ट की थी और हमने इसमें सेक्शन 12 के सबसेक्शन 7 तक कंप्लीट किया लास्ट वीडियो में। आज हम सबसेक्शन 8 से कवर करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी समझना चाहते हैं, उसके डायरेक्ट्स की लैंग्वेज को किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो हमारे चैनल पे हम धीरे धीरे वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 8 और सेक्शन 12। The place of supply of services by the way of transportation of goods, including by mail or courier, to a registered person shall be the location of such person. A person other than a registered person shall be the location at which such goods are handed over for their transportation. इस सबसेक्शन में क्या डिस्कस किया गया है कि हम पीओएस ट्रांसपोर्टेशन के केस में किस तरीके से हम एनालाइज करेंगे। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो इन केस द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड देन पीओएस शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट पे होगा। अगर जो रेसिपिएंट है रजिस्टर्ड नहीं है तब किस तरीके से करेंगे। इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड then the POS shall be the location where goods are handed over for the transportation, irrespective of the location of the supplier or recipient. सप्लायर और रेसिपिएंट की लोकेशन को नहीं देखा जाएगा, जहां से हमने ट्रांसपोर्टेशन हैंडेड ओवर किए वो उसकी पीओएस मानी जाएगी। इसमें एक ना ये जो प्रोविजो ऐड किया गया है, वेट सॉरी, यहाँ पर हमने एक प्रोविजो जो है हमने यहाँ पे अपने पीपीटी में लिखा नहीं है, मैं एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ। प्रोवाइडेड दैट वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स is to the place outside India from the place shall be the place of destination of such good। ये प्रोविजो हमारा अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था 2018 में। जिसमें क्या है, इस प्रोविजो में के आने से पहले बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो ट्रांसपोर्टेशन था गुड्स का, उसको जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन करते थे गुड्स का, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इसको लाया गया। क्योंकि पहले क्या था, पोस्ट रेजिम में क्या था, इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आउटसाइड इंडिया एंड देयर टू नो चार्जेबल टू जीएसटी। जीएसटी में चार्ज नहीं लगता था उसका। तो दिस अमेंडमेंट फेवरेबल फॉर टैक्स पेयर। दिस इफेक्ट में जो ये इफेक्ट हुआ है 1 फरवरी 2019 से इफेक्ट हुआ था ये प्रोविजो। इस प्रोविजो को हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ABC Private Limited in Delhi provide transportation of goods to XYZ registered in UP. The former pick up the goods from the latter warehouse in Noida and are delivered the same place in Delhi. The place of supply in this scenario XYZ, that is UP. अब हम लेते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 में क्या कहा गया है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन। और इसका जो नेक्स्ट है, अ पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी। इसमें जो प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द राइट टू पैसेज in the given for future use and the point of embarkation is not known as the at a time of issue of right to passage, the place of supply of such services shall be determined in accordance with the provision of section 2। जो section 2 में हमें क्या बताया था, वो एक रजिस्टरी सेक्शन है। अगर प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन का, उसमें रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ बिजनेस के होगा। अगर वो अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है तो जहां से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की वहां से हमारा जो है पीओएस माना जाएगा।
कंटिन्यूस जनरी की जो हमें डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में हमें बताया गया है। एक हम इलस्ट्रेशन लेते हैं। ABC लिमिटेड है, रजिस्टर्ड इन दिल्ली है। ही बुक्ड अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता फॉर इट्स एम्प्लॉय फॉर अ क्लाइंट फिटिंग इन इट्स नेम। व्हाट विल बी द POS इन दिस केस? अब इस केस में जो है POS क्या होगा? रिसीवर कौन है? ABC लिमिटेड एज अ टिकट बुक्ड ऑन द नेम ऑफ द फॉर्म। इफ द रजिस्टर्ड, वो जो फॉर्म जो है रजिस्टर्ड है, इस केस में हम POS कैसे निकालेंगे? POS शुड बी दिल्ली, जो हमने इसमें पढ़ा, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर वो अनरजिस्टर्ड है, सेकंड सिनेरियो लेते हैं हम, इन द सिचुएशन हमारी सेम ही रहेगी कि ABC प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म थी और उसको मीटिंग करने के लिए कोलकाता जाना था। तो इस केस में क्या है? इफ द अबव सिचुएशन टिकट्स वर बुक्ड इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, पहले फॉर्म के नाम पे था, अब एम्प्लॉय के नाम पे है। एम्प्लॉय नॉट इन द नेम ऑफ फॉर्म, व्हाट विल बी द POS इन दिस केस? इस केस में जो है सर्विस रिसीवर जो है वो अनरजिस्टर्ड है और जो उसकी POS होगी वो एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 के अकॉर्डिंग ही की जाएगी, जहां से उसने जनरली स्टार्ट की थी, दैट मीन्स दिल्ली। अब हम ले लेते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है? द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन बोर्ड और कन्वेंस इंक्लूडिंग अ वेसल, एन एयरक्राफ्ट, अ ट्रेन और अ मोटर व्हीकल्स शैल बी द लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जनरली। This subsection deals with the situation where the place supply of services made on the board a conveyance, then the POS shall be the first scheduled point of departure from the journey start begins. अब हम इसको एक illustration से समझते हैं। Air India provides following services and goods to its passenger during Delhi to Rajasthan flight. What shall be the POS in each cases में क्या होगा? अगर हम सप्लाई कर रहे हैं आइटम लाइक बैग, शॉप्स, वॉचेस, गुड्स, तो सर्विसेज क्या दे रहे हैं हम? गुड्स। तो इसकी जो सेक्शन कौन सा लगेगा? इसमें सेक्शन 10(1) लगेगा और लोकेशन क्या होगी इसकी? POS क्या होगी? दिल्ली, क्योंकि जो गुड्स लोकेट किए गए हैं, लोकेशन एट विच द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, बोर्ड कहाँ? दिल्ली में ही है, तो इसकी POS क्या होगी? हमारी दिल्ली होगी। अगर हम सॉरी पैक्ड मील की बात करते हैं इस केस में, तो पैक्ड मील क्या है? हमारी सर्विसेज है। सर्विस शेड्यूल 2 के एंट्री के अकॉर्डिंग तो है, तो इसमें सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 12 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। अब जो हमने अर्लियर एग्जांपल लिया, हमने उसमें गुड्स का एग्जांपल लिया। गुड्स क्या था? सेक्शन हमने 10 जो पढ़ा वो गुड्स से रिलेटेड था। वो सेक्शन 10 आप डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने POS इस केस में किस तरीके से एनालाइज किया। अब इसमें हमारा सर्विसेज है, सर्विसेज के लिए हमारा सेक्शन 12 रेफर है। इसमें सेक्शन 10 कहता है कि दिल्ली होगा, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द जर्नी बिगिंस दिल्ली, तो इसका क्या होगा? POS क्या होगा? दिल्ली। हमने आपको विद रीजंस के साथ इसको डिफाइन किया। अब हम देखेंगे सेक्शन 11 हमें क्या कहता है। सेक्शन 11 थोड़ा बड़ा है, तो अब ध्यान से देखिए। सेक्शन 11, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग डाटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल एंड डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज टू एनी अदर पर्सन। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? हमारा डाटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज है इसमें। इन केस ऑफ सर्विसेज बाय द वे ऑफ फिक्स telecommunication line, lease circuit, internet lease circuit, cable or dish antenna by the location where the telecommunication line, lease circuit or the cable connection or dish antenna is installed on the receipt of services.
इस ये सबसेक्शन हमें क्या कहता है, किस तरीके से इसमें हम फाइंड आउट करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। फर्स्टली चेक जो हमने करना है कि जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड की गई है थ्रू अ फिक्स्ड डिवाइस की गई है। यहाँ पे हमें फिक्स्ड के बारे में बात किया गया, जहां पर भी हमें ये डिवाइस को फिक्स किया है तो वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी मानी जाएगी। इफ द सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइड थ्रू अ फिक्स डिवाइस, अगर हमारा डिवाइस जो है फिक्स नहीं है तब इस केस में हम फिक्स जो है किस तरीके से इसका पीयूएस निकालेंगे। इसका जो बी सेक्शन हमें कहता है, इन केस ऑफ मोबाइल कनेक्शन फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड ऑन पोस्ट पेड बेसिस, बी द लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट और सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। In cases where the mobile connection, telecommunication, internet services or direct to the home television services are provided on prepayment basis through a voucher or any other means। क्या कहना चाहता है इसका सबसेक्शन बी, अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पोस्ट पेड बेसिस पे तो पीओएस क्या होगा, जो हमारे पास shall be the location of billing address of the recipient, जो बिलिंग एड्रेस दिया हुआ है रेसिपिएंट का उसका अकॉर्डिंग हम पीओएस निकालेंगे। इफ द सेम आर प्रोवाइडेड ऑन प्रीपेड बेसिस, अगर प्रीपेड बेसिस की बात करते हैं तो क्या होगा, देन द पीओएस शैल बी द लोकेशन ऑफ इंटरमीडिएटरी एज पर रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर और द लोकेशन वेयर द पेमेंट इज रिसीव्ड। और इनमें से कोई केसेस नहीं है तो हम पीओएस कैसे निकालें, तो रजिस्ट्री बेसिस पे निकाले हैं द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट जो रिकॉर्ड्स में है सप्लायर के पास, नहीं तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर की जो लोकेशन होगी उसके हिसाब से हम इसमें जैसे पीओएस निकालेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे वोडाफोन प्राइवेट लिमिटेड है हमारा, रजिस्टर्ड इन दिल्ली में है एंड प्रोवाइड डायरेक्ट सर्विसेज टू द कस्टमर्स इन केस they want to get any leased line, fixed line installed at their place. The company on the request of the customer has installed a landline in its Delhi place। landline का उन्होंने Delhi place पे किया है install। further it appoints Mr. Aman that registered in Haryana as its selling agent for selling the prepaid voucher to the final consumers। what shall be the POS in this case। अब हम दोनों सिनेरियोज में इसको समझेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो वो राय भी आप अपनी हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब हम इसका सिचुएशंस लेते हैं। सिचुएशंस क्या है, फर्स्ट सिचुएशन थी हमारी फिक्स्ड लाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वोडाफोन डायरेक्टली टू इट्स कंज्यूमर्स। तो इस केस में क्या है, लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर क्या है, दिल्ली है हमारी, और लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसीवर क्या है, वो भी दिल्ली है, और जो लोकेशन ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ द डिवाइस वो भी दिल्ली है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा पीओएस शुड बी दिल्ली, क्योंकि जो हमारा डिवाइस वहां पर इंस्टॉल किया है और जो टैक्स लायबिलिटीज आएंगी हमारी वो कि दोनों दिल्ली में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम सेकंड सिचुएशन लेते हैं। सेकंड सिचुएशन जो थी हमारी वो मिस्टर अमन सेलिंग प्रीपेड वाउचर सेल कर रहा है। इस केस में जो लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर क्या है, हमारी दिल्ली, और लोकेशन ऑफ पर्सन सेलिंग द वाउचर्स वो हरियाणा के हैं। तो इस केस में जो पीओएस होगा वो हरियाणा होगा, क्योंकि द एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट है वो एज पर सप्लायर है। तो इस केस में जो टैक्स लायबिलिटीज आ जाएंगी वो हमारी आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि जो सप्लायर है हमारा, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो दिल्ली का है, और जो लोकेशन द पर्सन सेलिंग फॉर द वाउचर है वो हमारा हरियाणा है। तो हमारी जो इंटरेस्ट रेट होगा तो इस केस में हमारा आईजीएसटी की लेवी आ जाएगी और आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब हम सेक्शन 11 का एक ब्रीफ में आपको मैं इसको समझा देती हूँ किस तरीके से होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। फर्स्ट जो हमने पढ़ा बाय द वे ऑफ फिक्स टेलीकम्युनिकेशन। फिक्स में क्या क्या आ जाएगा, हमारा लीज्ड
लीज सर्किट है, केबल है, डिश एंटेना है, तो इस केस में जो पीयूएस होगा जहां पर वो इंस्टॉल्ड हुआ है डिवाइस, उसके हिसाब से हम इसका पीयूएस जो है निकालेंगे। अगर मोबाइल कनेक्शन फॉर द कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विस है, अगर पोस्ट पेड बेसिस पे दिया हुआ है, तो पीओएस किस तरीके से निकालेंगे हम इस केस में, लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, हमें जो रेसिपिएंट का जो एड्रेस दिया हुआ है बिलिंग एड्रेस, उसके हिसाब से हम अपना पीओएस निकालेंगे। अब हम बात करते हैं मोबाइल कनेक्शन फॉर टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विसेज एंड डीएच सर्विसेज। इसमें दो तरह की हमारी सिचुएशंस बनती है। अगर हम प्रीपेड बेसिस पे अगर हम इसका निकालते हैं, प्रीपेड बेसिस थ्रू अ वाउचर और एनी अदर मीन से, इसमें दो सिचुएशंस हमारी बनती है, थ्रू एन एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर हम थ्रू एन एजेंट और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो लोकेशन ऑफ पर्सन एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, तो सप्लायर का रिकॉर्ड देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम अपना पीओएस निकालेंगे। और दूसरा रीजन क्या बनता है, बाय एनी पर्सन टू द फाइनल कंज्यूमर, अगर फाइनल कंज्यूमर को वो अगर वो दे रहे हैं तो इस केस में लोकेशन वेयर द रीपेमेंट इज रिसीव्ड और वाउचर इज सोल्ड, जहां पर सोल्ड किया गया है वहां के हिसाब से हम उसका पीओएस डिटरमाइन करेंगे। अगर जो हमने केस ऊपर पढ़े उसमें से कोई भी केस नहीं है तो हम किस तरीके से इसका पीओएस निकालेंगे। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट और सर्विसेज ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर सर्विसेज, तो हम उसका ले लेंगे। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अगर रिकॉर्ड्स में नहीं है तो सप्लायर का ले लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है टेली कम्युनिकेशन के केस में आप पीओएस इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको क्लियर है। अगर कोई भी आप डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब हम चलते हैं सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 हमारा क्या कहता है, सेक्शन 11 हमने जो है इसके एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ा, ये इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप बैरेक्स की लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो आप आईजीएसटी का सेक्शन 12 इसमें से रीड कर सकते हैं। मैंने आपको वैसे थोरोली सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम सेक्शन 12 समझते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग services to any other person shall be the location of the recipient of service on the record of supply of services, provided that if the location of the recipient of service is not on the record of the supplier, the place of supply shall be the location of supplier of सर्विसेज। ये हमने सभी केसेस में देखा। अगर रेसिपिएंट का वहां पास रिकॉर्ड्स में नहीं है तो सप्लाई पीओएस किसके बेस में निकलेगी, सप्लायर के बेस में निकलेगी। In this subsection it is mentioned that the service of banking and other financial institution, not services by banking and financial services. That means we need to check it's the nature of service provided or the simply the service provider, not service provider। अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हैं, इस केस में पीओएस किस तरीके से निकलेगा, अगर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, अगर लोकेशन हमारे पास दी हुई है रेसिपिएंट की तो उसके हिसाब से नहीं दी हुई तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मिस्टर राम ऑफ राजस्थान वेंट टू हरियाणा फॉर एन ऑफिशियल वर्क एंड देयर हैज टू सबमिट अ डिमांड ड्राफ्ट। उसको एक डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना था मिस्टर राम को। He got the DD prepared in cash from the ABC बैंक इन हरियाणा, और जो उन्होंने कैश करवाया, प्रिपेयर कराया, वो कराया उन्होंने हरियाणा से, और मिस्टर राम बिलोंग्स टू राजस्थान। प्लेस ऑफ सप्लाई इन सच केस शैल बी हरियाणा। हरियाणा क्यों होगा, It has been assumed that the location of the person is not present in the record of the bank, बैंक के रिकॉर्ड में नहीं था, तो इस केस में क्या लगेगा, CGST SGST, क्योंकि POS क्या है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन द सेम स्टेट एंड शैल बी द चार्ज ऑन द सप्लाई। इस केस में हमारा CGST SGST एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 हमें इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में बताता है।
The place of supply of insurance services shall to a registered person be the location of such person, to a person other than a registered person be the location of the recipient of service on the record of the supply of services. इस केस में क्या है, अगर हम कोई इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, वेदर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, तो लोकेशन ऑफ द दैट पर्सन हो जाएगा जो रिकॉर्ड्स में है, अगर नहीं है तो सप्लायर का हो जाएगा। इसे भी हम एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। एक मिस्टर XYZ कंपनी है जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है, प्रोवाइड स्टॉक इंश्योरेंस सर्विसेज टू ABC कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई इन सच केस शैल बी दिल्ली, क्योंकि जो वो है जो XYZ कंपनी है वो भी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, एंड टैक्स शुड बी चार्ज इन CGST प्लस SGST। अब हम एक अनरजिस्टर्ड का ले लेते हैं। XYZ registered in Mumbai में provide the life insurance to Mr. A residence in Mumbai. The place of supply shall be Delhi की address on the record of the supplier as per the services in unregistered person and IGST shall be applicable on that. अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 हमें क्या कहता है? The place of supply of advertisement services to the central government, state government, statutory body or local authority means that the state or a union territory identify in the contract or agreement shall be taken as being in such state, union territory or the value of supply specified to each state or union territory shall be the proportion to the amount attributed to service provided by the way of dimensionation in the respective state of union territories may be determined in terms of the contract or agreement entered into this in this regard, or in the absence of such contract or agreement shall be on the basis of prescribed rule। प्रिस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है? रूल, जो कि रूल्स में हमें डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा। जो ये रूल है इसका IGST एक्ट का सेक्शन रूल 3 के अकॉर्डिंग ये काम करता है, अगर उसमें डिस्कस नहीं किया गया है। एडवर्टीजमेंट के हमारे बहुत सारे केस बन सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हैं या फिर हम कोई POS इन केस ऑफ प्रिंटेड मटेरियल है। इसके रूल्स को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ये प्रोविजन हमें क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल बी अट्रैक्ट बाय व्हेन एडवर्टीजमेंट्स सर्विसेज आर गिवन टू, जब हम सर्विसेज एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज किसे दे रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टैट्यूटरी बॉडी को, लोकल अथॉरिटी को। इन बैलेंस केसेस POS शैल बी द जनरल सबसेक्शन दैट इज सेक्शन 12(2). सेक्शन 12(2) हमें क्या कहता है? POS ऑफ द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जहां पे रेसिपिएंट होगा उसके हिसाब से हम POS निकालेंगे। एक हम केस स्टडी देख लेते हैं, जो हमारा रूल है, रूल 3A को एक बार हम समझ लेते हैं। 3A हमें क्या कहता है? POS इन केस ऑफ न्यूज़पेपर एंड पब्लिशन, अगर हम पब्लिश करते हैं तो किस तरीके से इसका जो है हम POS डिटरमाइन करेंगे। इन द केस ऑफ न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन द अमाउंट पेबल फॉर द पब्लिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट इन ऑल द एडिशन ऑफ अ न्यूज़पेपर or publication which are published in the state, union territories as the case may be, the value of advertisement services attributable to the dissemination in such state or union territory। ABC जो है गवर्नमेंट एजेंसी है which deals with all the advertisement and public in the of the government। It has various wings dealing with the various type of publicity. In their furtherance thereto, it issue release order to various agencies and entities। उसने बहुत सारी एजेंसीज को जो है ऑर्डर पास ऑन कर दिए हैं। अब हम देखते हैं क्या इसने करा।
इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट दिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अपने हेड ऑफिस में उनको पब्लिश करने के लिए बोल दिया दिल्ली में। और इन्होंने जो एडिशन दिया वो कहाँ का दिया, दिल्ली, पुणे, मुंबई, लखनऊ एंड जयपुर। द रिलीज ऑर्डर हैव विल डिटेल ऑफ न्यूज़पेपर लाइक periodically, language, size and advertisement and the amount to be paid to such newspaper। अब solution क्या निकलेगा इसका, the place of supply of these services shall be the union territory of Delhi में, हरियाणा, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। जो अमाउंट उन्होंने जो पे करा है वो अमाउंट पेबल टू द पुणे एंड मुंबई एडिशन वुड कंस्टिट्यूट द प्रोपोर्शनेट ऑफ वैल्यू to the state of Maharashtra which is attributable to be the dimension of Maharashtra। जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में इसका प्रसारण किया उसके अकॉर्डिंग जो है अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। Likewise, the amount payable to Delhi, Lucknow, Jaipur additions would constitute proportionate of the value attributable to the dimension in the Union's territory, Delhi and other state, उत्तर प्रदेश and राजस्थान respectively। तो इस तरीके से जो है एडवर्टीजमेंट का होगा, और जो इनकी इनवॉइसिंग होगी वो सेपरेट स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज इसकी एडिशन की जो है इनवॉइसिंग की जाएगी। तो ये था हमारा सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ये काफी लेंथी हो गया चैप्टर। जो इसके रूल्स हैं, रूल्स 3 to 6 इसके रूल्स एप्लीकेबल होंगे। हमने रूल 3 अभी हमने डिस्कस किया है इसमें। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि सेक्शन 12 में हम सर्विसेज के केस में पीयूएस किस तरीके से निकालेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप हमसे कुछ क्वेश्चन अराइज करना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।